सबसे पहला यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ HCN, दैट इज़ माई हाइड्रोजन सियानाइड। होता क्या है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों ही हाइड्रोजन सियानाइड यानी HCN के साथ रिएक्ट करते हैं, एडिशन प्रोडक्ट भी बनाते हैं जिसको हम सियानोहाइड्रिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम सियानोहाइड्रिन्स कहते हैं। फाइन। अब ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो है, दैट टू जब हम इसे इस्तेमाल करें विद प्योर HCN, इसीलिए यहाँ पे कैटलिस्ट रिक्वायरमेंट रहती है, दैट टू अ बेस जो कि एक प्रोटॉन रिमूव करता है HCN से और रेडिली प्रोड्यूस करता है CN- आयन, ओवरऑल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। होता क्या है यहाँ पे, बेस का काम आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों ही, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। ये HCN के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, यहाँ पे आ जाता है OH एंड इधर CN। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ सियानोहाइड्रिन। क्या कहता हूँ मैं इसे? सियानोहाइड्रिन कहता हूँ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गया, सियानो ग्रुप भी आ गया। फाइन, आसान था। देखना है ना एग्जाम्पल, तो देखो ये क्या है, एसीटैल्डिहाइड, CCH3H डबल बॉन्ड O, साथ में रिएक्ट कर गया HCN। क्या दे रहा है मुझे? अब तो खुद ही बता दो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, सियानो ग्रुप आ गया। ठीक है, और इसको मैं क्या खाऊंगा, एसिटैल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। फाइन। अब यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, अगर हम डीपली देखें तो ये तो बता दिया ना कि HCN किसके साथ रिएक्ट करता है, OH माइनस जो बेस प्रोवाइड करता है उसे, एंड यहाँ पे हमें CN माइनस देता है, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल, एंड साथ में वाटर भी निकलता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है मेरे कार्बोनिल कार्बन पे जाके। क्यों? बिकॉज रिमाइंडर, कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, जब हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। तो C डबल बॉन्ड O, इसका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, तो CN माइनस आके इस पे अटैक कर देगा, बिकॉज ये बॉन्ड इधर आएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल पॉजिटिव आया, क्या बना लेगा, एक इंटरमीडिएट, डीपली बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे CN आ गया, दो तो पहले से ही है, यहाँ पे O नेगेटिव देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, अब प्रोटॉन दिखेगा नहीं, तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होता है, तो यहाँ पे ये आके CnOH यानी मेरा सियानोहाइड्रिन बना देंगे। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। तो नंबर 2 मेरा यहाँ पे क्या है, देख लो, रिएक्शन विद सोडियम बाय सल्फाइट। होता क्या है, पहले मैं वो लिख देता हूँ, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म कर लेते हैं क्रिस्टलाइन एडिशन कंपाउंड्स जिनको हम बाय सल्फाइट एडक्ट्स कहते हैं। फाइन, तो दोनों के दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन मेरे क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते, सॉरी कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, जिनको मैं बाय सल्फाइट एडक्ट बोलूँगा। ठीक है, और कब, व्हेन ट्रीटेड विद, ध्यान से सुनना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइट। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब मेरा एल्डिहाइड या फिर कीटोन रिएक्ट करेगा सोडियम बाय सल्फाइट के साथ, तो क्या बना देगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको मैं कहता हूँ बाय सल्फाइट
एडिशन प्रोडक्ट, और होगा क्या यहाँ पे वो प्रोडक्ट, OH साथ में SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। देख रहे हो यहाँ पे इसने एक एडिशन प्रोडक्ट बना दिया है। फाइन है, बस यही है। देखना है ना एग्जाम्पल, देखो CH3, ये क्या है मेरा, एसिटल्डिहाइड। जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम बाइसल्फाइट के साथ, ये क्या है, तो क्या बना लेगा, दिस इज बिट इजियर है ना, ये चीज़ बना लेगा जिसको मैं क्या कहता हूँ, एसिटल्डिहाइड एडिशन। एडिशन भी मत ही क्या हो, वैसे आप इसको कह दो सोडियम बाय सल्फाइट, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइट। ठीक है, फाइन है, हो गया, बहुत बढ़िया। एसीटोन भी ऐसे करेगा। रिएक्शन के अंदर होता क्या है ये तो पता चल गया कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक तो होता ही है, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंडर आया है ना। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है क्या, ये है मैं ना मेरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और किस पे अटैक करता है, पोलराइज्ड कार्बोनिल कार्बन पे। किस पे करता है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन ही तो है ना इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो होता क्या है, जब ये बॉन्ड यहाँ आता है तो ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, साथ में Na प्लस HSO3 नेगेटिव, जो कि एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। अंदर की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कार्बोनिल कार्बन पे आएगा और क्या बनाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में SO3H, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, और मुझे क्या मिल गया, OH SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम बाय सल्फाइट एडक्ट। तो यहाँ पे मुझे सोडियम बाय सल्फाइट एडक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे होता क्या है, रिएक्शन को ध्यान से देखो। ये रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रिवर्सिबल है ना। तो होता क्या है, इस रिएक्शन से जो एडिशन प्रोडक्ट मेरा बना है ना, इसको मैं दोबारा से डीकम्पोज कर सकता हूँ बाय मिनरल एसिड या फिर एक्वस एल्कलीस, ताकि मेरा ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन मुझे दोबारा मिल जाए। इसीलिए हम इस रिएक्शन को प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। होता ये कैसे है, मैं यूज़ क्या क्या कर सकता हूँ, या तो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना मिनरल एसिड या फिर एक्वस एल्कली। तो होगा कुछ यूँ, जो ये मेरा कंपाउंड है ना, जिसको मैं बाइसल्फाइट एडक्ट कह रहा हूँ, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो दोबारा से ये क्या दे रहा है, ओरिजिनल कंपाउंड, और साथ में ये बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। एंड सेम अगर मैं इसे रिएक्ट करवाऊँ, ये क्या है, मिनरल एसिड, और ये क्या है, एक्वस एल्कली, तो मुझे क्या दे देगा, फिर से दे देगा मेरा ओरिजिनल कंपाउंड। तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी मेंटेन्ड हो गई। फाइन है, आसान था ना। दो और बचे हैं, देखते हैं। नंबर 3, दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, ग्रिग्नार्ड अंकल आएंगे नहीं तो कैसे फिर मज़ा आएगा, है ना।
ग्रिग्नार्ड के साथ तो देखना ही है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, आप यहाँ पे ले लो कुछ भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स, ये एडिशन प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। और जब इन एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस होती है बाय वाटर, ये अल्कोहल्स दे देते हैं। क्या करते हैं, अल्कोहल्स दे देते हैं। फाइन, तो ये मेरा क्या है, एल्डिहाइडिक इन नेचर या फिर कीटोनिक इन नेचर वाला कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें जब मैं मिलाऊंगा RMgX, अब इस पे क्या आता है, डेल पॉजिटिव। अच्छा मुझे बताओ, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इस पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो ये डेल नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, खुद बताओ। ये जाएगा मेरे कार्बन के पास, एंड साथ ही साथ ये कहाँ जाएगा, मेरे ऑक्सीजन के पास। तो खुद बता दो ना क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास कौन आया, MgX आया। ऑक्सीजन के पास कौन आया, MgX। और इधर कार्बन के पास कौन आ रहा था, R, यानी अल्काइल ग्रुप आ गया। ये जो है इसको मैं क्या कहता हूँ, एडिशन प्रोडक्ट। होता क्या है जब फर्दर मैं इसकी कर दूँ हाइड्रोलिसिस, क्या कर दिया मैंने, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ तक तो सेम था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, विच इज़ माई अल्कोहल, ये प्रिपेयर कर देता है ना आसान। एक और बात मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूँ, अगर मेरे इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड मेरा जब भी यूज़ होगा इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर कोई और एल्डिहाइड यूज़ होगा, यानी अदर एल्डिहाइड्स अगर यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, तो वो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड साथ में ही अगर मेरा कोई मतलब कीटोन कर रहा होगा, तो कीटोन के लिए मुझे टर्शरी अल्कोहल्स मिलेंगे। ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है। फाइन, बस इतना ही था। चलिए अब देखते हैं लास्ट, दैट इज़ एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो चलिए एडिशन ऑफ अल्कोहल्स देख लेते हैं। एल्डिहाइड मेरे रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, टू गिव जेमिनल डाई एल्कोक्सी। तो जेमिनल डाई एल्कोक्सी, जेमिनल यानी एक ही पर दो एल्कोक्सी ग्रुप लग रखे हैं, मिथॉक्सी या इथॉक्सी है ना वो वाले, ठीक है। वो वाले ग्रुप्स एक ही पर लगे हैं, इसलिए यहाँ पे जेमिनल यूज़ किया। ऐसे कंपाउंड्स को मैं कहता हूँ एसिटल्स, ठीक है। फाइन, अब एडिशन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, द एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल टू एन एल्डिहाइड हमें एक हेमी एसिटल दे देता है। अब हेमी एसिटल एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए वो दोबारा अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें एसिटल दे देता है। एसिटल मेरा एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, ओके। हेमी एसिटल कंटेन बोथ ईथर एंड अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप, दोनों ईथर भी होता है अल्कोहल भी, दोनों फंक्शनल ग्रुप मेरे हेमी एसिटल पे लगे होते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, जिसे मैं एसिटल बोलता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे इन जनरल क्या होता है। ये क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा मेरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ, एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में कर रहा है। तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, क्या बोला था बताओ, हेमी एसिटल, यानी सी के साथ आर और एच तो यहीं पर है, पर साथ में ये ओ एच आ गया एंड ओ आर डैश। बताया था ना कि मेरे हेमी एसिटल में
ईथर वाला ग्रुप भी होगा फंक्शनल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहल वाला भी होगा, मिल गया ना। एंड ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा अगेन ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, और क्या दे देगा, एसीटल दे देगा। क्या दे रहा है ये, एसीटल दे देगा, जिसमें दो डाई एल्कोक्सी ग्रुप लगे होंगे, वो भी जेमिनल यानी एक ही कार्बन पर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई ना। ठीक है ना, बताया था ना, अभी ऊपर लिखा था ना हमने कि मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड मिलने वाले हैं, जिनको मैं क्या कहता हूँ, एसीटल बोल देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये ड्राई HCl गैस का इस्तेमाल तो हो रहा है, पर ये काम किसके लिए आ रही है, क्यों हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के दो यूजेस देखने को मिलते हैं। पहला तो ये ऑक्सीजन जो कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन है, दैट इज़ कार्बोनल ऑक्सीजन, यानी कि मेरे कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगी ये ड्राई HCl गैस, एंड देयरफॉर इंक्रीज कर देगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी, कार्बोनिल कार्बन की। कार्बोनिल कार्बन तो मेरा पहले से ही इलेक्ट्रोफाइल था ना, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये HCl गैस इंक्रीज कर देती है। ठीक है, कैसे करती है, कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करके। ठीक है, और खुद बताओ मुझे, जब कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक के ज़्यादा चांसेस रहेंगे ना, न्यूक्लियोफाइल को और आसानी। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई ना कि न्यूक्लियोफाइल अटैक को फैसिलिटेट कर देगा ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी का इंक्रीज। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सेकंड यूज़ क्या है, कि ये ऑल्सो अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, एंड देयरफॉर ड्राइव कर देता है इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस जो हमने अबव रिएक्शन की बात करी, एडिशन ऑफ अल्कोहल, इसके थोड़े से और की पॉइंट्स देखते हैं। तो जो हमने रिएक्शंस ऊपर डिस्कस करी थी, ये रिवर्सिबल इन नेचर होती है, देयरफॉर एसिटल जो फॉर्म हुए हैं हम उनको दोबारा से ओरिजिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं उनकी हाइड्रेशन कर। तो हम क्या देखते हैं, थोड़े की पॉइंट्स और इस, तो हम क्या देखते हैं इस रिएक्शन के थोड़े से और की पॉइंट्स। दीज रिएक्शन आर रिवर्सिबल इन नेचर, इसलिए हम इनको डीकम्पोज कर सकते हैं बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड, यानी कि ये जो एसिटल फॉर्म होते हैं इनको हम दोबारा से डीकम्पोज कर सकते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड डाल के, एंड इनकी हाइड्रोलिसिस करके। देख रहे हो, तो यहाँ पे इनकी हाइड्रोलिसिस हो गई है। चलिए अब एसिटल्स तो हमने देख लिया, अब कीटल्स देखते हैं कि कीटोन कैसे रिएक्ट करते हैं इसमें। तो अब हम बात करते हैं, अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जगह डाईहाइड्रिक अल्कोहल लूँगा तो क्या होगा, एसिटल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइडिक नेचर वाले कार्बोनिल ग्रुप पर मैंने इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट करवा दिया ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, जिसके दो यूजेस हमने अभी पीछे डिस्कस करे। तो मुझे मिल क्या गया, साइक्लिक एसिटल यहाँ पे देखने को मिला, या फिर मैं इसे एसिटल्डिहाइड इथिलीन एसिटल भी कहता हूँ। कीटोन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मैंने लिख दिया है, बिकॉज वीडियो की लेंथ आप देख ही रहे हैं कैसी हो गई है, तो ये लिख ही देना चाहिए। कीटोन्स जो है वो एसिटल्स फॉर्म नहीं करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, हाउएवर वो कंबाइन कर जाते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अंडर सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट, जिसे हम साइक्लिक कीटल कहते हैं। तो कुछ ऐसा होता हुआ आपको यहाँ पे दिखता है, एसीटोन मेरा रिएक्ट करेगा इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, दैट टू दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो मुझे यहाँ पे साइक्लिक कीटल देखने को मिल जाएगा, या फिर इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। लास्टली हम देखते हैं कि जितनी भी रिएक्शन हमने ऊपर देखी वो सारी रिवर्सिबल होती है,
एसिटल्स एंड कीटल्स को हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं उनकी विद एक्वस मिनरल एसिड, ताकि हमें अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे साइक्लिक एसिटल की एक एग्जांपल दे रखा है जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मिनरल एसिड। तो मुझे एसिटल्डिहाइड दैट इज ओरिजिनल एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है, साथ ही साथ इथेनॉल भी देखने को मिल रहा है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ख़त्म करी। अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं जल्द ही कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, तो देख लेना वो भी, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।